नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है, क्योंकि ईमानदार पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि हमारी पत्रकारिता या हमारा संस्थान वो किसी सरकारी विज्ञापन पर या कारपोरेट हाउसेस के विज्ञापन पर निर्भर ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप जनता जनार्दन आगे बढ़कर हमारी आर्थिक मदद करने की कोशिश करें। और आप देख रहे होंगे हम लगातार ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं और जो बात कहनी होती है उस बात को मजबूती के साथ कहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि इसका हासिल क्या होगा। दूसरी बात, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। अभी भी पूरे देश को लगता है, इस बात का इंतजार है कि दरअसल जो मंत्री पुत्र हैं लखीमपुर के मामले में क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुबह 11 बजे से उनको पूछताछ हो रही है, उनके साथ पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर में उनके साथ पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ को सुपरवाइज कर रहे हैं वहां के डीआईजी। लेकिन जो चीज इस पूरे मसले पर तकलीफ देती है कि हत्या के एक मामले में, यानी जो एफआईआर दर्ज, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर में जो पहला नाम है उनका नाम है आशीष मिश्रा का। आशीष मिश्रा मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र हैं। एफआईआर में उनका नाम है। उनके खिलाफ 302 की धारा लगी, यानी हत्या का आरोप उनके ऊपर है। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हरीश साल्वे ने जब ये कहा कि 160 के तहत, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत दरअसल आशीष मिश्रा जी को बुलाया गया है, नोटिस दिया गया है, तो हम सारे लोग चौंक गए। इसलिए चौंक गए क्योंकि 160 का नोटिस गवाह को दिया जाता, विटनेस को दिया जाता है, आरोपी को नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जो 41A की धारा है, उस 41A की धारा के तहत उनको ही नोटिस दिया जाता है जिनकी गिरफ्तारी की बात नहीं होती है, यानी जिनके ऊपर बहुत जघन्य अपराध नहीं होते, जिनसे बुला के सिर्फ पूछताछ की जाती है। जब जघन्य अपराध होता है तब आप उनको नोटिस देके नहीं बुलाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या इमीडिएटली गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या यही पूरे देश के अंदर पैटर्न है कि आप नोटिस देके बुलाते हैं। पहली बार जब नोटिस दिया गया तब वो नहीं हाजिर हुए। उनके पिताजी ने कहा कि दरअसल वो बीमार है, जबकि उसके पहले वो टीवी चैनल पर दिखाई पड़े थे। दूसरी बार जब उनको बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रुख अख्तियार किया, तो जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा जी अदालत के माफ करिएगा, पुलिस के सामने हाजिर हुए। लेकिन वो तस्वीर देखिए कि आशीष मिश्रा को वहां के स्थानीय विधायक लेकर आ रहे हैं, पुलिस का कॉर्डन उनको लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी वीआईपी का आगमन हो रहा हो। और ऐसे मामले में डीआईजी पूरे मामले को सुपरवाइज कर रहा है। उनके पिता जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, वो उस वक्त लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे। तो ये तमाम चीजें ये इस बात को बयान करती कि ऐसा तो नहीं है कि आशीष मिश्रा को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पुत्र होने की वजह से उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। और अन्यथा हमारे और आप जैसा कोई अगर आदमी होता और उसके पास हत्या का आरोप लगा होता तो शायद रात को 2 बजे पुलिस आती, कॉलर पकड़ के ले जाती। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जंगल राज है, क्या वहां पे कानून है या कानून नहीं है। हमें अभी भी इस बात का इंतजार है और जैसे हमें जानकारी मिलेगी कि उनको गिरफ्तार किया गया है या उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको छोड़ दिया गया है, हम आपको उस जानकारी को देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिला सिंह है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरुदेव सप्पल साहब है, हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार हैं दीपक शर्मा जी हैं, जो क्राइम और राजनीति दोनों पर जो है बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, हमने साथ काम किया है। हमारे साथ सिद्धार्थ कलंस जी हैं, सिद्धार्थ कलंस जी बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे बड़े अखबार के साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। हमारे साथ शीतल पी सिंह है, शीतल पी सिंह जो सत्य हिंदी से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक शर्मा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से आज पूछताछ हो रही है उसके बारे में आपकी पहली टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि आधे घंटे बाद तकरीबन पूरे 12 घंटे हो जाएंगे जी, और उसमें कुछ एविडेंस भी उन्होंने दिया है। जो मोनू मिश्रा है उन्होंने कुछ एविडेंस दिया है, कुछ वीडियोस दिए हैं और वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी गए थे जिन्होंने 164 का बयान भी लिया है। वहाँ पर एम्बुलेंस भी देखी गई जिन्होंने उसका मेडिकल भी किया है। और मुझे लगता है कि अगर अदालत भी है तो अदालत भी उसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आ जाएगी। देखिए, जो मुझे एक चीज़ दिखती है वो ये दिखती है कि गिरफ्तारी से तो बचा नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं बचा जा सकता है क्योंकि 6 नामजद इसमें अभियुक्त थे, 2 गिरफ्तार हुए हैं और दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। तो एक ही क्राइम में
एक ही एफआईआर में अगर 6 अक्यूज हैं, 2 मर गए हैं, 2 गिरफ्तार हुए हैं, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, अब मोनू मिश्रा को गिरफ्तारी से बाहर ले जाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। हाँ, अगर 1 मिनट मुझे मिले। देखिए, अगर आप गोरखपुर की एक घटना देखें जहाँ पर मनीष गुप्ता की हत्या होती है और इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह जो थाने के एसएचओ हैं वो उनकी हत्या करते हैं, जिसके एविडेंसेस हैं। अगर आप एक गोरखपुर का एक बेस लें और दूसरी तरफ आप लखीमपुर खीरी इसका आप बेस लें, आप देखेंगे कि गोरखपुर में एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। एक्सट्रीम, कोई भी प्रोसीजर नहीं है। रात में 12:30 बजे दरवाजा तोड़कर जो है पुलिस दाखिल हो रही है, कोई वारंट नहीं है, कोई सर्च वारंट नहीं है, किसी तरह का कोई एफआईआर नहीं है, कोई इंटरोगेशन, कुछ भी नहीं है। सीधे गए, पूछा, तलाशी ली, सवाल जवाब हुए। वहां पर अगर आप किसी को भी रात में 12:30 बजे उठा रहे हैं, एक जुमला निकल ही जाएगा कि क्या मैं आतंकवादी हूँ। और उसके जवाब में जो उनकी पिटाई हुई है मनीष गुप्ता की, आपने वहीं पर मार दिया। एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और अगर आप लखीमपुर में आए तो एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स प्रोसीजर्स। एक तरफ प्रोसीजर्स एकदम एक्सट्रीम पर है कि अगर मुद्दई आएगा तो पहले नोटिस चस्पा किया जाएगा। नोटिस का प्रोविजन है सीआरपीसी में, तो आप एक नोटिस देके बुला रहे हैं। जैसे 5 स्टार होटल का जो एक मेन्यू पेश किया जा रहा है कि आप सब आइए, इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद उनके साथ वकील पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजर है कि जिस वक्त इंट्रोगेशन होता है तो वकील साथ बैठेगा, वकील भी बैठ रहे हैं। उसके बाद उनका मेडिकल भी हो रहा है। उसके बाद 164 के बयान के मजिस्ट्रेट भी बुलाया जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, उनका साथ। आप देखिए कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं लेड डाउन जी, वो सारे फॉलो हो रहे हैं लखीमपुर में, और वो सारे वायलेट हो रहे हैं गोरखपुर में। ये जो कंट्रास्ट है, जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, यही योगी की सरकार है, यही योगी की पुलिस का चेहरा है जो आप हमें देखने को मिल रहा है। कि जहां पर एक वीआईपी बेटा है और एक तरफ एक बिजनेसमैन है जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, जिसके ऊपर कोई किसी तरह का वारंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो वसूली का विक्टिम था जिसको मारा गया। और यहां पर मतलब एक मैं पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि दीपक जी, इस तरह का रेयरेस्ट ऑफ रेयर एविडेंस, मतलब ऐसे एविडेंसेस तो मिलते ही नहीं। ज्यादातर हत्याएं अंधेरे में होती, ज्यादातर हत्याएं ऐसी होती हैं जहां कोई चश्मदीद नहीं होता जी। यहाँ हजारों चश्मदीद हैं, यहाँ पर सैकड़ों वीडियो हैं, और यहाँ पर 7-8 दिन का टकराव है दोनों पक्षों के बीच में जिसके साक्ष्य हैं जी। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और इस तरह की कार्रवाई हो रही कि अगर हरीश साल्वे नहीं गए होते, अगर वहां पर रंजन गोगोई की जगह अगर आज रमन्ना साहब नहीं बैठे होते और ये इंटरवेंशन ना होता, तो मुझे लगता है जो हाल गोरखपुर का था, ठीक है, वही हाल आपको यहाँ लखीमपुर में भी मिलता देखने को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।